गिरिडीह बार एसोसिएशन चुनाव का ऐलान होने के बाद नामांकन तिथि के तीसरे दिन शुक्रवार को अधिवक्ता भवन कार्यालय में नामांकन को लेकर गहमागहमी देखने को मिला। तीसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष पद के लिए विशाल आनंद और बाल गोविंद साहू, महासचिव पद के लिए दशरथ प्रसाद और अजय कुमार सिन्हा, मंटू सहायक कोषाध्यक्ष पद के लिए दिनेश राणा ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। वहीं सदाकत अली ने एग्जीक्यूटिव मेंबर संयुक्त सचिव लाइब्रेरी के पद पर, दीपक गुप्ता सहित कई अधिवक्ताओं ने अलग अलग पद के लिए पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं नामांकन के बाद अधिवक्ता प्रत्याशी अधिवक्ताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील किया। इस बाबत पीठासीन पदाधिकारी प्रमोद सिंह ने बताया कि 19 से 22 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं 23 नवंबर को स्क्रूटनी किया जाएगा। 29 तारीख को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है और 6 दिसंबर को बार एसोसिएशन का मतदान और मतगणना दोनों होगा। जानकारी दी गई कि मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। वहीं नॉमिनेशन करने के बाद प्रत्याशी अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ताओं का समर्थन मिलने की बात कहते हुए जीतने के बाद अधिवक्ता हित में कार्य करने की बात कही। जी, आज आपने किस पद के लिए नामांकन किया और क्या प्रेसिडेंट के पद के लिए क्या प्रतिक्रिया है? क्या प्राथमिकता रहेगा भैया इस बार आपने? देखिए, प्राथमिकताएं मेरी रहेंगी कि जो बैठने की जो व्यवस्था है एडवोकेट्स के लिए वो उतनी अच्छी नहीं है। मैंने अपने पिछले 3 टर्म में प्रयास किया और काफ़ी हद तक मैं उसमें सफल भी रहा। काफ़ी अधिवक्ताओं को मैंने अपने पर्सनल लेवल से कुर्सियाँ, पंखे वगैरह प्रोवाइड किए। इसके अलावा मैंने शेड बनवाया। अगले यदि मैं फिर चुना जाता हूँ इस बार, तो जो भी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो अभी उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध करवाने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उसमें सफल भी रहूंगा। मेरा जो पहला टर्म था 2012 से 2014, उसमें मैंने एक जनरेटर उपलब्ध कराया था और वो जनरेटर अभी भी काम कर रहा है। आप सामने लगा हुआ है 25 kVA का। लेकिन अभी जो है वो जनरेटर हम लोगों के लिए नाकाफ़ी है। एक बड़े जनरेटर की आवश्यकता है। मैं उस पर काम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल तक वो बड़ा जनरेटर मैं बार को उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद दोबारा जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने एक एम्बुलेंस एडवोकेट्स के लिए प्रोवाइड कराया। ये एम्बुलेंस जो है एडवोकेट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। केवल डीजल जो लगता है वो मेंबर्स को भरवाना पड़ता है, अदरवाइज कोई अदर चार्जेस उसमें नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने उपलब्ध कराया और मैं प्रयास करूंगा कि और भी जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं वो भी उपलब्ध कराई जाए। पुराने कार्यकाल में कुछ अधूरा रह गया होगा काम, तो उसको पूरा देखिए, जो मेरा सेकंड टर्म था उसमें अधिक से अधिक समय कोविड में निकल गया, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद उसी दौरान मैंने रियलाइज किया, काफ़ी बार के काफ़ी मेंबर्स की मौत हुई थी कोविड के कारण और एम्बुलेंस की बहुत दिक्कत हो रही थी, जो सारे लोगों ने इस बात को देखा और समझा। तो मैंने विचार बनाया था कि मैं एक एम्बुलेंस निश्चित रूप से बार को दूंगा। इस संबंध में मैंने श्री दिनेश यादव जी से संपर्क किया था और उनके थ्रू मैंने माननीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से संपर्क किया। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक काइंड जेस्चर दिखाते हुए तुरंत सैंक्शन किया और हम लोगों को एम्बुलेंस मिला, जो अभी तक काम में आ रहा है। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं करूंगा, प्रयास में रहूंगा कि हो, और निश्चित रूप से अगले सत्र में यदि मैं चुना जाता हूं तो जरूर उस काम को पूरा करूंगा। आज मैं जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के आसन चुनाव में महासचिव पद के रूप में आज अपना आवेदन दाखिल किया हूँ और यदि हमारे अधिवक्ताओं बंधुओं ने अपना बहुमूल्य वोट दे करके मुझे इस पद के लायक समझते हैं तो
तो पहला हमारा मुद्दा होगा कि अधिवक्ता साथियों का जो वेलफेयर की राशि है जो प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा, ईद और होली में जो दी जाती है, उसमें प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपया मैं देने का कार्य करूंगा। साथ ही साथ जो अधिवक्ता साथी किसी कारणवश उनकी मृत्यु होती है और उसको मृत्यु के पश्चात संघ के द्वारा 50,000 रुपया जो दी जाती थी, उसको मैं वृद्धि करके 70,000 रुपया देने का काम करूंगा। और साथ ही साथ हमारे संघ का ई-लाइब्रेरी जो है उसको हाईटेक करने का मैं काम करूंगा। साथ ही साथ बार और बेंच का समन्वय को स्थापित रखने का मेरा प्रबल ये प्रतिज्ञा है। साथ ही साथ जो हमारे संघ के द्वारा सभी प्रकार के जो वेलफेयर से संबंधित जो फॉर्म बिक्री की जाती है, वहाँ पर जो कालाबाजारी होता है, जो उसे मैं पारदर्शिता लाने का काम करूंगा और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने का मैं काम करूंगा। लेखा जोखा जो है वो प्रत्येक मॉडल रूल के हिसाब से मैं अपने कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और सारे सदस्यों को मैं हिसाब किताब, लेखा जोखा का मैं विवरण प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। सचिव पद के लिए जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मैं महासचिव पद के लिए इस बार नामांकन किया हूं और मेरी मुख्य रूप से जो प्राथमिकता है कि जो अभी जो स्थिति है उसमें हम निश्चित रूप से बदलाव करेंगे और बदलाव अगर हम नहीं कर पाते हैं तो मैं ये मीडिया के सामने, कैमरा के सामने एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, मैं दोबारा कोई भी बार का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बदलाव में मेरा है कि हिसाब किताब जो है एकदम क्लियर रहेगा, प्रत्येक एक मेंबर पारदर्शी तरीक़ा से हिसाब देखेगा, जो भी वेलफेयर का जो स्कीम है उसका लाभ अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को मिले, इस पर मेरा विशेष ध्यान होगा। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर जो शौचालय, जो बाथरूम का जो व्यवस्था है वो अच्छा नहीं है, उसको तुरंत अविलंब, अगर हम जीतते हैं तो तुरंत अविलंब हम उसका दुरुस्त करेंगे और बढ़िया व्यवस्था करेंगे। साफ़ सुथरा हाइजेनिक बाथरूम यहाँ हम बनवाएंगे और जो भी अधिवक्ताओं को जो समस्या है, जैसे पार्किंग समस्या है, वो उसमें सुधार किया जाएगा। अधिवक्ताओं के हित के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूंगा। स्वास्थ्य से संबंधित क्या स्वास्थ्य से संबंधित अगर देखिए कोई गंभीर रूप से, देखिए इसमें हम कुछ परिवर्तन हम निश्चित रूप से करेंगे। परिवर्तन अभी जो डेथ क्लेम में हम लोग 50,000 रुपया यहाँ बार से देते हैं, अगर जीतते हैं तो उसको 1 लाख रुपया हम अविलंब करेंगे तुरंत एकदम। दूसरी बात है, जो गंभीर रूप से जो बीमारी है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी या कैंसर, उसमें 25,000 रुपया हम लोग आर्थिक मदद हम लोग यहाँ करेंगे। इसका मैं पूरा एकदम आश्वासन देता हुए पूरा अधिवक्ताओं को हित के लिए काम करूँगा। अगर मैं दोबारा फिर हम पुनः बोल रहे हैं, अगर हम नहीं कर पाए तो दोबारा कोई बार का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। किस पद के लिए? मैं विशाल आनंद इस बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अपना नामांकन दाखिल किया हूँ और विगत 5 टर्म से मैं बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद पर लड़ रहा था। इस बार हमारे छोटे भाइयों का, हमारे गार्जियंस और बड़े भाइयों का निर्देश था कि छोटे पद पर लड़ोगे तो वोट नहीं देंगे और हमारे सेवा से प्रेरित होकर सब लोगों ने मुझे इस पद पर लायक समझा, इसलिए मैंने अपना जो है नामांकन इस पद पर किया है। मैं सदा जो है बार एसोसिएशन का सेवा देता है और सदा देता हूँ। इस पर क्या प्राथमिकता रहेगी आपको? हमारी प्राथमिकता रहती है कि जो जूनियर अधिवक्ता आते हैं उनको जो सुख सुविधा हम दे सके, ज्ञान की बातें उनके साथ कर सके, उनको जो है लॉ में इन्हेंस कर सके। हम लोगों के अथक प्रयास से जो ई-लाइब्रेरी का यहाँ पर स्थापना किया गया और जितने भी जो है छोटे भाई जो नए अधिवक्ता आते हैं, हमारा प्राथमिकता रहता है कि उन लोगों को कैसे हम मदद करें। और बाकी जो अधिवक्ता भवन का जो बात है, दिन प्रतिदिन तो इसमें जो है सुधार होते ही जा रहा है और अब अथक प्रयास रहेगा कि हम लोग इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से टाइल्स वगैरह की व्यवस्था करें, सोलर एनर्जी की व्यवस्था करें। ये सब हमारी प्राथमिकता रहेगी ताकि बिजली का जो हम लोगों को कमी होता है, सोलर सिस्टम लग जाने से हम लोग का वो कमी दूर हो जाएगा। लाइन की व्यवस्था इसी रहती है, इसलिए ये सब हमारी प्राथमिकता। दिनेश कुमार राणा, सहायक कोषाध्यक्ष के पद पर मैं उम्मीदवार हूँ। आज मैंने नामांकन किया है। हम लोग सहायक कोषाध्यक्ष पद का जो दायित्व है वो बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया हूँ और भविष्य में भी प्रयास करूँगा। और आय व्यय लेखा का जहाँ तक सवाल है उस पर हम पैनी नज़र रखे हुए थे और आप भविष्य में भी पैनी नज़र रखेंगे। और जो भी हमारे अधिवक्ता बंधु हैं
उनके सम्मान के साथ कोई समझौता आज तक मैंने नहीं किया है। जब भी ज़रूरत पड़ा है, दिन रात जब भी ज़रूरत पड़ा है, हम लगातार उन लोगों के सहयोग के लिए खड़े रहे हैं और मैं भविष्य में भी उन लोगों के साथ में खड़ा रहूँगा। और बेंच और बार का जहाँ सवाल है उसको कॉम्बिनेशन बना करके चलने का प्रयास करूँगा और मैं करता रहा भी हूँ। और जो भी यहाँ की जो समस्याएं हैं उस पर पैनी नज़र मेरी रहती है और उस पर जहाँ तक बन पाता है मैं ऊपरी अधिकारी तक भी हम शिकायत करने का प्रयास भी करते हैं। जो भी लिटिगेंट्स भी आते हैं उनके लिए भी हम प्रयास करते हैं कि भाई शौचालय गंदा है या कोई भी दिक्कत हो लिटिगेंट्स के लिए, जो क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत हो उसके लिए भी हम प्रयास करते रहते हैं। रजिस्ट्रार साहब के यहाँ लगातार हम शिकायत भी करते हैं कि सर यहाँ साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के हम संजीदगी से अपना काम करते रहते हैं। पिछले कार्यकाल में क्या अधूरा छूट गया जिसको पूरा करेंगे? चलिए, पारदर्शिता जो है उसको और मजबूती के साथ हम लोग को लाना है। थोड़ा कमी वही रही, उसको हम लोग पूरा करेंगे इस बार और एकदम मजबूती के साथ। तो इस बार का जो संगठन होगा मजबूती के साथ काम करेगा और हम लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं और निभाएंगे। सैन बब्बन अधिवक्ता जिला अधिवक्ता संघ का जो आगामी चुनाव होने वाली है 6 दिसंबर को, इस चुनाव पे सदस्य के रूप में मैंने नॉमिनेशन किया है और अगर सभी भाइयों सीनियर अधिवक्ताओं का सहयोग मिलेगा तो मैं जीतने के बाद अधिवक्ता हित में जो भी कार्य होगा उसे जरूर करूँगा। गुप्ता अधिवक्ता, आसन चुनाव में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा विजन है कि अधिवक्ताओं को जो मेन ये होता है सो किताब होता है और आज हम लोग का लाइब्रेरी जो है सो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं सीट अगर हमको जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से ये जो जिला अधिवक्ता संघ का जो लाइब्रेरी होगा सो हाईटेक लाइब्रेरी होगा और वो जो है सो सभी तरह की किताबें उपलब्ध किया जाएगा वहाँ और जो बैठने की व्यवस्था है वहाँ सुदृढ़ किया जाएगा। धन्यवाद।